साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त रामदास मानव। आज 3 दिन के बाद मैं आपके बीच में अपनी बात कहने के लिए आया हूं। परसों 31 जुलाई को मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया। हम लोगों को जानकारी नहीं हुई। 1 जुलाई को जानकारी हुई तो हॉस्पिटल में शाम को 8 बजे उसको देखा, वो वेंटिलेटर पर था। कल 2 जुलाई को दोपहर 2 बजे मेरे भतीजे ने अंतिम सांस ली। इसके बाद रात को किसी तरह पोस्टमार्टम हुआ और सुबह आज मिट्टी अंतिम संस्कार करने के बाद मैं आपके बीच में शाम को 4 बजे के करीब घर आ पाया। मैं आज आपके बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। फिरोजाबाद सदर के सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और फिरोजाबाद शहर के सीओ साहब से मेरी वार्ता हुई है। उस वार्ता के बाद उन्होंने कहा कि जुड़ाई मजदूरों की जो भी समस्याएं हैं, यह श्रम विभाग के अधिकारी उनका निराकरण कराने में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इन मजदूरों के दुख और तकलीफ़ के साथ हैं। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, कोई भी समझौता आसानी से लागू नहीं होता है। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। 6 जुलाई 2021 के बाद जिन मजदूर भाइयों ने काम किया है और उनको 2400 रुपया या 2100 रुपये की दर से जो भुगतान किया गया है, मिट्टी का तेल नहीं दिया गया है, वो सभी मजदूर भाई मुझे अपने कारखाने की जो कॉपी है, अगर उसके पन्ने फाड़ दिए हैं और आपने फोटोस्टेट नहीं कराई है तो अपने रजिस्टर के पेज से आप तोड़ों को उतारिए। कारखाने से आपको जितने पैसे मिले हैं उन पैसों का जिक्र करिए। उसी पर आप अपना नाम, अपना पता और अपना मोबाइल नंबर लिखिए। जिस कारखाने में आप काम कर रहे हैं उस कारखानेदार का, कारखाने का नाम लिखिए, कारखाने के मालिक का नाम लिखिए। जिस बेलन वाले के बेलन पर काम कर रहे हैं या कटा हुआ जोड़ रहे हैं उसकी फर्म का नाम और उसका नाम लिखिए। जब ये सारी चीज़ें आप मुझे उपलब्ध करा देंगे तो मैं निश्चित तौर पर आपकी शिकायत श्रम विभाग और फिरोजाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा लेबर कमिश्नर महोदय से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आपकी शिकायतों को भेजूंगा। और आप बार बार शिकायत करने के बजाय एक कारखाने के जितने भी जुड़ाई के मजदूर हैं वो सारे जुड़ाई करने वाले मजदूर सामूहिक शिकायत अगर करेंगे तो हमारा खर्चा कम पड़ेगा। दूसरे, जिन चूड़ी जुड़ाई करने वाले मजदूरों को शासनादेश के अनुसार 14 तोड़ों पर 1 लीटर मिट्टी के तेल का भुगतान नहीं किया गया है या तेल नहीं दिया गया है, वो भी जिक्र आप कर सकते हैं। जो दुकानदार या कारखाना मालिक अपने माल को बिकवाने के लिए गोदामों पर भेज रहे हैं और जिन गोदामों पर माल जा रहा है उनके नाम लिखिए और जो दुकानदार, कारखानेदार भेज रहा है उसका भी जिक्र करिएगा। जब आप ये सब काम करेंगे तो मैं आपकी शिकायत शासन तक पहुंचाऊंगा और अगर आप ये मेरी मदद नहीं कर पाएंगे तो मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। इसलिए आपको मेरा ये सहयोग करना है। अपने अपने कारखाने के सभी जुड़ाई के मजदूरों की कारखाने में उनका भले हिसाब किसी भी दर से हो गया है, आप हमको 6 मई के बाद के तोड़े लिख के दीजिए और उन तोड़ों पर मिले हुए पैसे बताइए कितने पैसे मिल गए हैं। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि किसी भी हालत में 6 मई के बाद आपको बढ़ी हुई दर से भुगतान कराऊंगा। जिन मजदूर भाइयों का
आंदोलन में रहने के दौरान जो सेवा आयोजक बदले की भावना से उन मजदूरों का काम बंद कर रहे हैं, वो भाई भी अपने नाम और उस कारखाने का नाम लिखकर हमको भेज दें। मेरा कारखानेदारों से, सेवा आयोजकों से भी निवेदन है कि चूड़ी जुड़ाई मजदूरों का शोषण करना बंद कर दें और इनके साथ बदले की भावना से किसी भी प्रकार का काम न करें, क्योंकि किसी भी उद्योग की तरक्की के लिए मजदूर का अहम रोल होता है। आपके कारखाने में आपकी संपत्ति को बढ़ाने में मजदूर अपना खून जलाकर आपके कारखाने की तरक्की करता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी भी मजदूर के साथ दुर्भावना से ग्रस्त होकर बदले की भावना से काम नहीं करें। मजदूर और मालिक का जो रिश्ता है वो बाप बेटे का, भाई भाई का रिश्ता होता है। इस रिश्ते की अहमियत को फिरोजाबाद के कारखानेदारों को, सेवा आयोजकों को समझना चाहिए, क्योंकि शब्र का बांध 6 मई से लेकर 6 जून, 6 जून से 6 जुलाई 2 महीने पूरी तरह से व्यतीत हो चुके हैं और आगे रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है। यदि आपने किसी भी प्रकार से मजदूरों को उनकी बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं किया और आगे से जो आप मजदूर से कह रहे हैं कि मैं 2200 में, 2400 में, 2600 रुपये में आप काम करें और जिसकी फटे वो काम करे नहीं चला जाए, तो अगर आपको कारखाना चलाना है और जुड़ा हुआ माल जुड़वाना है तो शासनादेश के अनुसार आप मजदूरी का भुगतान करें। और अगर आपकी क्षमता और औकात नहीं है मजदूरों को उसकी मजदूरी देने की, तो आप कारखाने को बंद कर दें। जो भी कारखानेदार अपने कारखाने से कटा हुआ माल बेच रहे हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है इस कटे हुए माल को बेचना बंद कर दें, वरना मेरे को रास्ते और भी आते हैं कि आपको जो गैस मिल रही है सस्ती दरों पर, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर इन मजदूरों के जीवन को बचाने के लिए आपको मिल रही है और मैं किसी भी हालत में इन मजदूरों के जीवन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपकी गैस को सस्ती दर से ख़त्म कराने के लिए मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूं। इतना आप समझ लीजिए। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उद्योगपतियों से कि इस मजदूर के पेट पर लात मारने का काम बंद कर दें, इसका शोषण बंद कर दें, क्योंकि गरीब की हाय अच्छे अच्छों को भस्म कर देती है। धन्यवाद, नमस्कार।